दोस्तों, गीता गीत के अध्याय 2 के इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हर श्लोक के ठीक बाद में श्लोक की व्याख्या की गई है। वह हिंदी कविता के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद इन श्लोकों में मिली लर्निंग या शिक्षा को इंग्लिश में समझाया गया है। यदि आपको पसंद आए तो आप शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता, बस मुझे प्रेरणा मिलती है कि हम और लिखें और आपको नोटिफिकेशन भी समय से मिलता रहेगा। तो ये 31वां श्लोक है। स्वधर्म पिचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। मतलब है अगर तुम अपने धर्म को ही देखते हो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, और तुम अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, तो भी तुम्हें जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई बहुत बड़ा कोई धर्म नहीं होता। युद्ध उनका सबसे बड़ा है, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है उनके लिए युद्ध। तो अगर तुम अपने धर्म को मानते हो तो भी तुम करके विचार अपने स्वाभाविक धर्म का, उचित नहीं संकोच युद्ध हित कर्म करने का। धर्म युक्त युद्ध से अधिक न श्रेयस्कर, अन्य कोई भी कर्म क्षत्रियोचित मर्म का। तो सीधी बात है, क्षत्रियोचित मर्म जो है वो भी यही कहता है कि तुम युद्ध करो, तो तुम युद्ध करो। तो ये दुनिया भर की बातें सोचो नहीं, तुम्हारे लिए यही है। क्यों? यदक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ये कह रहे हैं यद अक्षया चोपपन्नम, ये अनायास ही प्राप्त हो जाता है स्वर्ग का द्वार। यदक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार मिलते हैं। अगर क्षत्रिय की वृत्ति उसमें वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग के द्वार खुले हुए मिलते हैं, उसे कहीं पर कोई रोक टोक वाला ही नहीं है। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम, केवल भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पा पाते हैं, ऐसे मौका पा पाते हैं जबकि उन्हें युद्ध में पार्ट लेना पड़े। तो कभी इससे नहीं, अनायास ही खुले हुए स्वर्ग के द्वार जैसे, भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते युद्ध उपहार जैसे। तो ऐसा युद्ध का उपहार जो गिफ्ट है वो भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। तो फिर भी आप तो युद्ध से तुम्हें डरना ही नहीं है, तो हर तरीके से तो युद्ध तुम्हारे लिए अच्छा है। अथ चेत्तुमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ च, ये सब सोच करने के बाद भी अगर इमं धर्मम संग्रामम, ये धर्म युद्ध अगर तुम नहीं करोगे, अचेत इमं धर्मम संग्रामम, धर्म संग्राम मतलब धर्म युद्ध न करिष्यसि, नहीं करोगे, तथा स्वधर्मम, तब तुम एक तो अपना धर्म छोड़ोगे, कीर्तिम च, अपना यश भी छोड़ोगे, हित्वा पापमवाप्स्यसि, तुम्हें पाप भी लगेगा। तो इसलिए जो है तुम्हें युद्ध करना ही श्रेयस्कर है कि तुम्हारी धर्म भी जाएगा, तुम्हारी कीर्ति भी जाएगी, तो फिर पाप भी लगेगा। यदि नहीं करोगे तुम यह धर्म संग्राम, पाओगे स्वधर्म और कीर्ति त्याग पाप तब। भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति, जो प्राणी लोग हैं, जो और लोग हैं, सारे लोग हैं, वो तुम्हारी अकीर्ति अपयश गाएंगे। और ऐसा गाएंगे ते अव्ययाम, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारे दाग लग जाएगा।
अपयश का दाग लग जाएगा। संभावितस्य चा अकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, ये अकीर्ति जो है, अपयश है, ये मरने से भी ज़्यादा बुरा लगता है। जब आदमी का अपयश फैलता है तो बिल्कुल मरने के से ज़्यादा बुरा उसे महसूस होता है कि इससे बेहतर कि मैं मर जाऊँ। भयाद रणादुपरतम मंशेते त्वाम महारथा, जो तुमसे डरते हैं, भयात रणा, अगर तुम भय की वजह से रण से उपराम होगे, हाँ, अगर दूर होगे, तो जो तुम्हें महारथी मानते हैं, मनशंते त्वाम महारथा, जो तुमको महारथी मानते हैं, ये शाम च बहुमतो, जो तुमको बहुत बड़ा महारथी मानते हैं, जिसके लिए तुम बहुत ज़्यादा वो हो, भूत्या या से उनके भी दिमाग से तुम लाघवम, लघु हो जाओगे, छोटे हो जाओगे। सब अपकीर्त कथन करेंगे बहुत काल तक, सम्मानित के लिए मृत्यु से बढ़कर अपयश। सब अपकीर्ति कथन करेंगे बहुत काल तक, सम्मानित के लिए मृत्यु से बढ़कर अपयश। महारथी जन जिनमें हो तुम अति सम्मानित, महारथी जन जिनमें हो तुम अति सम्मानित, मानेंगे लघु समझ युद्ध से हटे हो भयवश। तो कि तुम भयवश से हट रहे हो, तो लोग तो यही समझेंगे तुम डर के मारे हट गए, इसलिए जो है तुमको जो है वो बहुत छोटा समझेंगे, तुम बहुत छोटे जीव, क्षुद्र हो। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्नन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरण्य किम। जो है अवांच वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, ये तुम्हारे बारे में जो है अवांच, अवांच माने वाच माने जो अच्छी वाणी, और अवांच माने जो नहीं अच्छी वाणी, बुरे बुरे शब्द कहना किसी के लिए, समझे। जो तुम्हारे सामर्थ्य के बारे में लोग बुरे बुरे शब्द कहेंगे, जो तुम्हारे अहित चाहने वाले हैं, जो तुम्हारे, भाई हर आदमी के कुछ हित चाहने वाले होते हैं, कुछ अहित चाहने वाले, जो तुम्हारे अहित चाहने वाले हैं तुम्हारे बारे में बुरे बुरे शब्द कहेंगे, कहेंगे सारा नपुंसक है, सारा कायर है, सारे डरपोक है, ऐसे। निंदा तव सामर्थ्य, और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा भी करेंगे, और उससे बड़ा दुख तुम्हें और कोई नहीं होगा। तुम दोनों तरह से ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुख होगा। अहित चाहने वाले बैरी तेरे फिर बहुत सी अकथनीय बातें कहेंगे, अहित चाहने वाले बैरी तेरे फिर बहुत सी अकथनीय बातें कहेंगे। न इससे बड़ा दुख होगा कोई जब तेरे सामर्थ्य की ही निंदा करेंगे। वो तुम्हारे कैपेबिलिटी की, तुम्हारे सामर्थ्य की ही निंदा करेंगे, जो तुम्हारे अहित चाहने वाले हैं, समझे। इससे बड़ा दुख तुम्हें और कोई नहीं होगा तुम्हें। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम जीत गए तो इतनी बड़ी पृथ्वी का राज्य मिलेगा भोगने के लिए। तस्माद, इसलिए उत्तिष्ठ, उठो कौन्तेय, उठो अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करो। तुम वहाँ बैठे नहीं रहो पीछे रथ के, उठो युद्ध के लिए निश्चय करो। पाओगे स्वर्ग यदि मर गए युद्ध में, भोगोगे पृथ्वी को यदि हो गई विजय। अर्जुन दोनों तरह से ही तो लाभ है, अतः उठ जाओ कर युद्ध का निश्चय। समझे। इसलिए जब दोनों तरफ से तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं तो तुम जैसे जो है क्यों नहीं उठाते हो, उठो और लड़ो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, तथा ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अगर तुम ये भी कुछ नहीं मानते हो कि भाई चलो दुख होगा, कोई बात नहीं, सुख और दुख हम बराबर मान लेते हैं। अगर दुख और सुख दोनों को तुम बराबर मानते हो, लाभ हानि को भी बराबर मानते हो, जय पराजय को भी बराबर मानते हो, तब भी युद्ध के लिए तुम तैयार हो, चाहे कुछ भी हो, फिर तो तुम्हें पाप कभी लगेगा ही नहीं। चाहे जो कोई मर जाए तुम्हारे हाथ से, तुम्हें पाप लगेगा नहीं, तुम तो सबको समान मान रहे हो, तुम बैलेंस कर लिया तुमने सबको। अगर तुम सम मान लो सबको, तब भी नहीं मिलेगा। समझ लो समान ही जीत हो या हार हो, सुख और दुख या जो भी हानि लाभ हो, फिर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार से युद्ध से न कोई पाप प्राप्त हो।
समझे? इस तरह से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अगर सबको बराबर मान रहे हो तो मान लो, किसी को मारो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लर्निंग्स है, वन शुड अडॉप्ट ए प्रोफेशन सूटिंग टू हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड नेवर बी स्केयर्ड इन परफॉर्मिंग द असाइंड ड्यूटी। जो तुम्हारा नेचर को, तुम्हारे स्वभाव को सूट करता है वैसा ही अपना प्रोफेशन लो और कभी उससे। अर्जुन वॉज अटैच्ड टू हिज गुड नेम, उसका यश बहुत था। एंड एस्पिरेंट मस्ट रियलाइज, अगर कोई एस्पायर करता है कि हमें नाम में मिले, पेरेंट मस्ट रियलाइज दैट दीज आर दी वेरी कंसिडरेशंस विच वीकन हिज रिजॉल्व टू स्ट्रगल एंड प्रूव टू बी फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल। अगर तुम जो है अपने यश चाहते हो तो यश के लिए ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ी रुकावट हो जाएगी। द फियर ऑफ डिस्ग्रेस एंड प्रिटेंशन ऑफ सुपीरियरिटी आर क्रिटिकल एडवर्सरीज। जो अपयश का डर और तुम जो है ना अपने आप को सुपीरियर समझते हो और केवल बना रहे हो, सुपीरियर हो नहीं एक्चुअली, तो तुम्हें जो है बहुत बड़ी एडवर्सरीज हो जाएगी। तो जो तुम चाहते हो वो तुम बनो, तभी तुम जो है आगे बढ़ोगे, तभी लोग तुम्हारा नाम लेंगे। ऑलवेज फाइट फॉर द राइट, ऑलवेज फाइट फॉर द राइट कॉज वट एवर चैलेंज बी देयर, एल्स वन कैन लूज वंस रेपुटेशन, है ना। द सीकर्स एंडेवर टू एस्केप फ्रॉम सच ए प्रिकेरियस सिचुएशन इज रिफ्लेक्टेड इन अर्जुना's प्लीज to Lord Krishna, even if the avarice of the opposing forces prevents them from seeing any sin in the destruction of their kith and kin. Should we who see the intimate wife in such destruction not consider distancing ourselves from his painful albeit righteous war? Thus the spiritual aspirant takes recourse to legitimate knowledge in order to escape treading the righteous path, which is often fraught with the pain of distancing oneself from one's attachment. मतलब अपने आप को अटैचमेंट से तुम दूर रखोगे तभी तुम राइटियस वार कर सकते हो।